मॉर्निंग द क्लास। कल आपने लेंचो का जो पाठ पढ़ा उसमें देखा था कि किस तरह से लेंचो की उम्मीद थी भगवान की, और उसने भगवान को दोपहर के समय एक खत लिखा जिसको वो खुद ही शहर में ले जाके और डाक में डाल देगा। और नेक्स्ट अब आपका यहाँ से शुरू है गॉड ही रोट। पत्र में क्या लिखा? अब ये पत्र है उसका। गॉड, हे भगवान, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, हे प्रभु, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोस। मुझे 100 पीसोस वहाँ की मुद्रा थी बेटे, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू शो, SOW शो मीन्स होता है बोना। माई फील्ड अगेन, ताकि दोबारा मैं अपने खेत को बो सकूं। इन ऑर्डर का मतलब के लिए, दोबारा खेत बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और बाकी जो पैसा बचेगा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए। कितना पीसोस मांगा उसने? कितने पीसोस की ज़रूरत थी? 100 की। बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग, और आगे डॉट 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 है, इसका मतलब वो रोने लग गए क्योंकि तूफान, ओलों के तूफान ने। आगे डॉट है, इसका मतलब वो रो पड़ा। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वॉल्व, उसने इन्वॉल्व मीन्स लिफाफा, लिफाफे के ऊपर जो पता डाला, एड्रेस जो डालते हैं, उसमें उसने टू गॉड, मिले भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, इस लिफाफे में, इन्वॉल्व में उसने लेटर को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अब भी उसको बहुत कष्ट हुआ। वेंट टू टाउन, कष्ट उठा के शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उस पर एक टिकट लगाई, पत्र पर एक टिकट लगाई। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स मीन्स जिसमें सारे लेटर इकट्ठे हो जाते हैं, डाक का डिब्बा। और डाक का जो डिब्बा था, ढोल जिसको बोलते हैं, उसमें उसने अपने लेटर को डाल दिया। अब देखो बेटे, वन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कौन था? पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ी मोड़ी मदद करवाता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए। एंड शोड हिम टू लेटर टू गो, और उसने अपने बॉस को, बॉस कौन हुआ? पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट ऑफिस का अधिकारी होता है उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं। तो वो दिल से हंसते हुए भगवान के खत को दिखाते हुए बहुत दिल से हंसा। नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर का अर्थ होता बेटे अपने कार्यकाल, अपने कार्यकाल में उसने कभी भी इस तरह का पता, एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल, एमिएबल का मतलब बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति, खुश मिजाज। पोस्ट मास्टर जो कि मोटा ताजा और खुश मिजाज व्यक्ति था, हेलो मीन्स इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी फूट फूट कर हंसने लगा। ब्रोक आउट, फूट फूट कर हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेकिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन बट ऑलमोस्ट, लेकिन वो एकदम, इमीडिएटली का मतलब इमीडिएटली, शीघ्रता से। शीघ्र ही क्या हो गया? टर्न सीरियस, एकदम गंभीर हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को ऐसे सीधा किया। कमेंटेड, और उसने व्यंग किया एकदम। क्या व्यंग किया? व्हाट्स फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस। मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं उस इंसान के विश्वास को कायम रखूं, हु रोट द लेटर, जिसने ये पत्र भगवान को लिखा है।
यानी मैं भगवान में जिस व्यक्ति का इतना विश्वास है उसके विश्वास को पूरा करने की मेरी इच्छा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बेटे पत्राचार। जिसने डायरेक्ट भगवान से पत्राचार किया है, भगवान को पत्र लिखा है, इस बात को स्टार्टिंग अपनी से आगे बढ़ाते हुए उसने बात कही। सो इन ऑर्डर नॉट ए सेक ऑफ राइटर्स फेथ इन गॉड। इसलिए इन ऑर्डर का मतलब के लिए, नॉट टू सेक। सेक का मतलब होता है बेटा तोड़ना। वह उसके भगवान में, लिखने वाले का भगवान में विश्वास न तोड़ने के लिए पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिल में तुरंत एक विचार आया, अनुमान आया, आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि क्यों ना मैं इस खत का जवाब दूँ। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ये खोला तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे उसने पत्र खोला, पहले तो उसने सोचा भी सिंपल कोई बात होगी तो मैं उसका लिख के जवाब दे दूंगा। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तो इसमें एक प्रमाण मिला। क्या? डेट टू आंसर, कि इस पत्र का जवाब देने का अर्थ है ही नीडेड समथिंग, उसे और कुछ भी चाहिए। खाली अच्छाई, स्याही और कागज़ के अलावा उसको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है इसका जवाब देने के लिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इरादा, लेकिन वह अपने इरादे में पर अटल रहा। ही आस्क्ड हिज फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी। उसने अपने वेतन का भी इसमें